राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारे पास ये ब्लाउज का पीस है और जिसका बैक नेक दोस्तों हमको कुछ इस प्रकार से बनाना है। तो चलिए इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हमें 14.5 की लंबाई रखनी है। 36 साइज का हमारा ब्लाउज होगा, तो 36 के हिसाब से हम यहाँ पर 11.5 और 11.25 के बीच का फैब्रिक ले लेते हैं। ये हमारा बैक से ओपन रहेगा, तो फ्रंट में हमें आई हुक का मार्जिन दोस्तों नहीं देना है। और ये हल्का सा प्रिंसेस बेस पे हम रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम चौड़ाई देख लें। ये हमने 11.5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर चौड़ाई ले ली है। कपड़े को थोड़ा सा ज्यादा रखा है ताकि हम टक्स में पर्याप्त मार्जिन ऐड कर सकें। और 14.5 का चाहिए, तो यहाँ पर हमने 15.5 की लंबाई लेनी है। 15.5 इंच की लंबाई का हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है और इस तरह से हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे। अब हमें क्या करना है, गले की चौड़ाई और शोल्डर की चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई दोस्तों हम रख रहे हैं 3.25 इंच की, ठीक है। और शोल्डर हम रख रहे हैं 3.25 इंच का, तो जो कि हमारा बन के 2.25 का आराम से रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर आधा इंच का देखिए शोल्डर डाउन कर दिया है। अब हम यहाँ पे पूरी फिटिंग लगाएंगे। आज हम यहाँ पे कमर की भी फिटिंग ऐड करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमर की फिटिंग करते हैं, जो कि है 7.5 यानी कि 29 इंच। 29 इंच का चौथाई हिस्सा 7.25 होता है दोस्तों। तो हमने कमर में कोई भी मार्जिन ऐड नहीं किया, तो 7.25 हमने यहाँ पर रख दिया है। अब हम करेंगे चेस्ट का, जो कि है 36 है। 36 का होता है 9, चौथाई हिस्सा 9 होता है। तो ये हो गई आपकी रियल मार्जिन, ठीक है। चलिए इसमें लाइन कर देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कहाँ कितना हमें मार्जिन ऐड करना है, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे, क्योंकि हमारा प्रिंसेस बेस पे है। यहाँ पर जब हम टक्स लगाएंगे तो हमें टक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्जिन भी ऐड करना है। तो टक्स हम लगा रहे हैं दोस्तों 2 इंच की, तो यहाँ पर हम 2 इंच पहले और जोड़ देंगे। 2 इंच की हम यहाँ पे टक्स लगा रहे हैं। अब हमें चेस्ट में भी मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो पॉइंट कट करेंगे, तीरा बनाएंगे, उसके लिए हमें 1 इंच दोस्तों देना पड़ता है। तो यहाँ पर 1 इंच हमने उसके लिए ऐड कर दिया, इसी में हमारा लूजिंग भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो लाइन आई, ये हमारी आएगी दोस्तों सिलाई वाली लाइन। ध्यान से देखिए, ये लाइन हमारी सिलाई की लाइन आएगी, ठीक। प्रिंसेस बेस में इस तरह से हमारी ये सिलाई की लाइन हो गई। अब यहाँ पर 1.5 इंच आप जो मार्जिन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये मार्जिन ऐड कर दिया है। इस तरह से कुछ हमारा यहाँ पे मार्क निकल के आया। ये हो गया हमारा स्टिचिंग पॉइंट और ये हो गया हमारा कटिंग का पॉइंट, ठीक है। और मेन फिटिंग ये है। और ये जो कपड़ा हमने निकाला है, यहाँ पर जो हम टक्स लगाएंगे उसमें ये हमारा कपड़ा कवर हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमने 1 इंच का कपड़ा दिया है दोस्तों, तो जो हम यहाँ पे आर्म होल वाली टक्स में कट करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, तो उसके लिए ये कपड़ा है। तो इस तरह से सारे मार्क हमारे यहाँ पर निकल आए हैं। अब हम क्या करते हैं, गले की लंबाई रख देते हैं। तो गले की लंबाई हमको रखनी है सिर्फ 5 इंच। 5 इंच है और चौड़ाई जो हमने पहले रखी थी 3.25 इंच की, वही रहेगी। और इस हिसाब से हमारा यहाँ पर बॉक्स तैयार होता है। और इसमें हमें हल्का सा राउंड शेप देना है, बहुत ज्यादा नहीं देना है। सिर्फ हम यहाँ पे इतना राउंड शेप ऐड करेंगे और इसी तरह का ये हमारा नेक बनके तैयार होगा। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन अच्छा लगेगा। अब हमें क्या करना है, आर्म होल बनाना है। तो दोस्तों आर्म होल हम इसमें रखने वाले हैं 7 इंच का, ठीक है। 7 इंच का यहाँ पर हमने आर्म होल रखा है। 7 का क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो हमारी टक से कुछ कपड़े को कवर करती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक चौकोर बॉक्स बना दिया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ हमें 1 इंच का स्पेस रखना है। हर बार हम 1.25 इंच रखते थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम 1 इंच का स्पेस रखेंगे। और यहाँ से ऊपर की ओर 3 इंच और यहाँ से साइड में 3 इंच मार्क करते हुए हम यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आर्म होल। तो आप देख सकते हैं कि ये गोलाई कहाँ पर आ गई, 6 इंच पे ऑटोमेटिकली ये गोलाई आ चुकी है। क्योंकि ये देखिए, ये जो हमारा शेप है, इस तरह से आप देख सकते हैं 6 इंच पे हमारी ये गोलाई आ गई है। तो ये हमारा एक परफेक्ट आर्म होल बनके तैयार होगा। अब हमें यहाँ पे इनका टक्स पॉइंट चाहिए। टक्स पॉइंट दोस्तों क्या होता है,
जो आप 4 टक्स लगाते हैं उसका जो सेंटर मार्क होता है वही हमारा टक्स पॉइंट होता है। तो वो इनका है 10.5 पे। ये हमने 10.5 यहाँ से लिया, तो यहाँ से तो हमने 10.5 ले लिया, लेकिन यहाँ से यहाँ आपको कितना रखना है, यहाँ से यहाँ हमको रखना है दोस्तों 3.5 इंच। ये हमने 3.5, तो ये जो हमारा एक मार्क निकला है ये हमारा निकला मेन टक्स पॉइंट। इसी से यहाँ की टक्स आएगी और इसी से यहाँ की टक्स आएगी। अब यहाँ से यहाँ आपको 3 इंच पे एक मार्क करना है। 3 इंच पे हमने एक मार्क किया और 2 इंच की हमको टक्स लगानी थी, तो 2 इंच हमने और ले लिया है और दोनों में हमने 2-2 इंच सीधा मार्क कर दिया है। ठीक है, सीधा मार्क कर देने से दोस्तों फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब ये पॉइंट हमारा पहले से ही रेडी है, तो इस पॉइंट पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे। ठीक, ये हमारा बन गया एक मेन टक्स, जिससे हमारा ये वाला क्या कहते हैं प्रिंसेस का शेप रेडी हो जाएगा। अब बारी आती है यहाँ पर, तो यहाँ ये जो हमारा कॉर्नर निकला है, इस कॉर्नर में इस तरह से हमने 3 इंच मार्क किया है। 3 हमने सीधा मार्क कर दिया है, लेकिन हमें 1.25 इंच का इसमें कपड़ा कवर करना है। तो आप इस तरह से मार्किंग करिए कि आधा यहाँ और आधा यहाँ निकल आए, 1.25 इंच हमारा कपड़ा कवर हो जाए और इसको आपको यहाँ पर ऐसे जोड़ देना है। तो जब हम कटिंग करेंगे तो इस लाइन पे कटिंग करेंगे और जब हम सिलाई करेंगे तो इन दोनों को जोड़ते हुए सिलाई करेंगे। कहने का मतलब जो हम साइड से लाइनिंग दे रहे हैं दोस्तों, सिलाई हमारी इन्हीं लाइनों पे आएगी और कटिंग हमारी सेंटर वाली लाइन पे जाएगी। समझ गए आप? ये जो बीच का हिस्सा है ये कटेगा और ये लाइन जुड़ के सिलाई होगी, तो हमारा कपड़ा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट दोस्तों, और इसकी हम करेंगे बाद में स्टिचिंग। अभी हमें इसमें एक काम और करना है। क्या करना है? यहाँ पर हमको कुछ माइनस करना है एक परफेक्ट शेप देने के लिए, एक डिजाइन देने के लिए। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच ऊपर की ओर माइनस कर रहे हैं और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में हमने ऐसे जोड़ दिया है। दोस्तों बहुत ही ब्यूटीफुल शेप बनके ये तैयार होगा जब ये इस प्रकार से कट जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे बैक पार्ट। तो यहाँ से हमने इस तरह से कपड़े को खिसकाया और बैक पार्ट में हमको आधा इंच आई हुक का मार्जिन ऐड करना है, क्योंकि ये हमारे बैक से हल्का सा ओपन है। तो जो हम डोरी लगाएंगे दोस्तों ये मार्जिन उसमें काम आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डोरी से लॉक करेंगे और एक हुक लगाएंगे, तो उस एक हुक के लिए हमने ये मार्जिन यहाँ पर ऐड किया है। और 3.25 इंच हमने यहाँ पर गले की चौड़ाई रखी है जैसा कि पहले रखी थी, और 3.25 का ही हमने यहाँ पर शोल्डर रखना है। इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी फ्रेंड। अब हम आधा इंच का, सिर्फ आधे इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। ठीक है, आधे इंच का हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन कर दिया है। अब हम यहाँ पे सीने का नाप रखेंगे और कमर का नाप रखेंगे। तो 7.25 इंच कमर का नाप है और इसमें हम 1 इंच पीछे टक के लिए लगा रहे हैं, तो हमने 8.25 इंच कमर का नाप कर दिया है। 1 इंच हमारा टक के लिए है और चेस्ट मतलब सीने का नाप यानी कि चेस्ट साइज है 9 इंच। कोई लूजिंग कोई मार्जिन ऐड नहीं है, यहाँ पर फिटिंग का मार्क है। तो ये हो गया हमारा फिटिंग का मार्क। पहला लाइन हमारा यहाँ पर फिटिंग का मार्क हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर रहे हैं। तो ये हमने 1.5 इंच दोस्तों कटिंग का मार्जिन ऐड कर दिया है। अब बनाएंगे हम आर्म होल। तो आर्म होल हम रख रहे हैं 7 इंच का, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर रखा हुआ था। 7 इंच का क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे साइड में कोई टक्स नहीं देनी है, तो जो लेंथ हमने यहाँ रखी थी वही लेंथ हम बैक में रखेंगे। जो हम 4 टक्स ब्लाउज बनाते हैं उसमें आपको आधा इंच का अंतर रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको आधा इंच का अंतर नहीं रखना है। तो 7 इंच हमने इस तरह से मार्क करना है, ये देखिए, और इसका हमें बॉक्स बना लेना है। ये हमारा बन गया एक चौकोर बॉक्स। दोस्तों फ्रंट वाले में हमने 1 इंच की गहराई दी थी और बैक वाले में 1.1 की हम यहाँ पर गहराई देंगे। ये दोस्तों क्यों? क्योंकि हम आर्म होल की लेंथ अच्छी खासी रखते हैं इस वजह से। और यहाँ पर हमने 3 इंच मार्क किया है और यहाँ पर हमने 3 इंच मार्क किया है और इस तरह से शेप देते हुए हमने बैक आर्म होल को भी कंप्लीट कर लिया है।
तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ बैक आर्म होल भी हो गया। अब चलिए गला बनाते हैं। गला के लिए हमने चौड़ाई तो यहाँ पहले से कवर कर ली थी, अब हम यहाँ पे लेंथ को भी कवर करते हैं। तो लेंथ हम रख रहे हैं दोस्तों 13 इंच की। ठीक है, 13 इंच हमने यहाँ पर मार्क किया है। ध्यान दीजिए 13 इंच मार्क किया है। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम इसका एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे। 3.25 इंच की चौड़ाई का हमने यहाँ पर बॉक्स बना लेना है। ये देखिए, और फिर हमें इसमें एक वी शेप देना है। किस प्रकार से देंगे, यहाँ देखिए, यहाँ से हमने 2 इंच इस कॉर्नर से ऊपर की ओर हमने 2 इंच मार्क किया है, और इसी शेप से इस तरह से लेते हुए दोस्तों हम ये नेक तैयार करेंगे। बस इतना सा आपको काम करना, ज्यादा नहीं करना। यहाँ पे यहाँ 2 इंच रखा, इसको हमने इस तरह से मिला देना शेप को। अब कुछ प्रोसेस आपको यहाँ पर भी करनी है। यहाँ पर देखिए हमने 4 इंच मार्क किया है आई हुक मार्जिन लेते हुए, और यहाँ से कुछ ऐसे जोड़ देना है। तो ये हमारा एक शेप यहाँ पर रेडी हो गया, जैसा कि हमने आपको ये वाला दिखाया था। तो इस तरह से हमारा शेप बन जाएगा। अब हम करेंगे इसकी कटिंग, और यहाँ पे जो स्पेस होगा, इसका जो सेंटर मार्क होगा, वहीं से हम टक्स निकाल लेंगे। तो चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। शोल्डर का 3.25 इंच का जो शोल्डर था, उसका हमने सेंटर मार्क लिया, और यहाँ से यहाँ तक की हमने दोस्तों दूरी नाप लेनी है। जो हमारी दूरी निकलेगी उसको हमें यहीं पर ऐसे रख देना है, और आधा इंच इस तरफ से, आधा इंच इस तरफ से मार्क करते हुए आपको 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है, जिसमें 2 इंच की सीधी सिलाई होगी और उसके बाद तिरछी सिलाई होगी इस तरह से। तो ये हमारा बैक टक हो गया, और ये हमारा नेक हो गया है। तो इस तरह से पूरा ब्लाउज हमारा रेडी हो आया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी करते हैं कटिंग। तब तक आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।